आज का टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान SSA UEE। इसका सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य है UEE मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण। समयानुसार भारत के गुणात्मक शिक्षा व प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जा सके, यह है सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य। 1998 में शिक्षाविदों का सम्मेलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ही सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 2000 में। 2001 से इसका कार्य करना शुरू किया गया SSA द्वारा और 2010 तक का इसका काल निर्धारित किया गया था, किंतु 2012 तक इसे बढ़ा दिया। फिर बाद में इसे 2018 तक संचालित किया गया। 31 मार्च 2018 को SSA व रमसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इन दोनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान बनाया, समसा बनाया गया 24/5/2018 से। 9वीं पंचवर्षीय योजना से इसका संचालन है और इसमें केंद्र का और राज्य का जो अनुदान योगदान होता है वित्तीय, वो होता है केंद्र का 85 और 15% राज्यों का। ये था जब चालू की गई थी ये। उसके बाद 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें केंद्र का और राज्य का अनुपात कर दिया 75:25। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना से केंद्र का 65:35, केंद्र अनुपात राज्य का। फिर 2015-16 से केंद्र और राज्य का अब क्या चल रहा है, 60:40 चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में ये पहले भी 90:10 था और आज भी 90:10 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 का भाग 3 के तहत में क्या संशोधन किया था, ये था कि RTE राइट टू एजुकेशन चालू किया था 6 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। तो ये SSA के तहत RTE मतलब जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। तो ये इस सर्व शिक्षा अभियान में ये एक और उद्देश्य है इसका। केंद्र के अध्यक्ष कौन होते हैं SSA के? केंद्र के अध्यक्ष होते हैं PM, उपाध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। राज्य में SSA के अध्यक्ष होते हैं CM और उपाध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। नोडल एजेंसी RCEE राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद थी। वर्तमान में RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में है। नोडल एजेंसी है ये राज्य की राजस्थान में। जिला स्तर पर इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला स्तर पर संचालन कौन करता है? CDEO या DPC रमसा के जो होते हैं वो उनके तहत संचालन होता है। ब्लॉक स्तर पर CBEO या BRCF, पंचायत स्तर पर PEO या PRC, विद्यालय स्तर पर HM। SSA के कार्यक्रम या कार्य मतलब कौन कौन से SSA के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, इन्हें KGVV कहते हैं। इनकी स्थापना 2004 से संचालन किया जा रहा है SSA के माध्यम से। अप्रैल 2007 से वर्तमान में समसा के द्वारा किया जा रहा है। नोट, SSA के माध्यम से 27 राज्यों के 3479 शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में राजस्थान में इनका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में 186 जगहों पर किया जा रहा है और पूरे देश में 27 राज्यों के 3479 शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में किया जा रहा है। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा में महिला पुरुष के अंतर को समाप्त करना SSA का मुख्य कार्य यही है कि शिक्षा में महिला और पुरुष का जो अंतर है उसको समाप्त करना है। लहर कार्यक्रम का संचालन करना, SSA लहर कार्यक्रम चलाता है। कक्षा 1 व 2 के बालकों का नामांकन में वृद्धि व ठहराव में वृद्धि करना, चार्ट, पोस्टर, खिलौनों से शिक्षा देना, ये लहर कार्यक्रम वर्तमान में बंद है। इसके बाद है कल्प कार्यक्रम का संचालन करना। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को तकनीकी आधारित कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य किया गया। संचालन 2004-5 वाला जो ईयर था पढ़ाई का, शिक्षा का, उसमें किया गया था। फिर 5 है CWSN, इस कार्यक्रम की भी संचालन किया। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, जैसे अभावग्रस्त बालक, एड्स संक्रमित पेरेंट्स की संतान, बोझा ढोने वाले बालक, विकलांग बालक, इनको शिक्षा दिलाने का काम करते हैं CWSN के तहत। फिर है आवासीय बालकों का विद्यालयों का संचालन करना, आवासीय विद्यालयों का संचालन करना SSA के तहत होता है। ये राजस्थान के 10 जिलों में अभावग्रस्त बालकों को शिक्षा देने के लिए उन क्षेत्रों में स्थापना की गई जहां नवीन विद्यालय स्थापित करने के नॉर्म्स पूरे ना हो। इनका संचालन विद्यालय
प्रबंधन समिति द्वारा KGVV के नियम अनुसार किया जाता है, किंतु कोटा में DIET द्वारा इसका संचालन किया जाता है। रेगिस्तानी छात्रावासों का संचालन। रेगिस्तानी छात्रावास जो हैं वो कहाँ, जहाँ रेगिस्तान होंगे वहीं पे होंगे, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, इस जगह पे ये रेगिस्तानी छात्रावासों का संचालन किया जाता है। SC ST के छात्रों के लिए 1 से 5 के बाद की शिक्षा हेतु प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने हेतु रेगिस्तानी छात्रावासों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है माइग्रेटरी योजना का संचालन। घुमंतु परिवार के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने हेतु 2015-16 में क्रियान्वयन किया गया। इसका 20 से 50 छात्रों के अध्ययन के लिए माइग्रेटरी छात्रावासों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है EMIS का कार्य, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। न्यूपा का एक विभाग है। विद्यालयों की शैक्षणिक सूचना SSA के तहत प्राप्त की जाती है। डाइस यानी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्रपत्र में सूचना भरी जाती है। नेक्स्ट है CCE कार्यक्रम का संचालन, यानी सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु CCE का उल्लेख RT 2009 की धारा 29 में किया गया। इसका भी संचालन SSA के द्वारा होता है। नेक्स्ट बाल समारोह कार्यक्रमों का संचालन 11 नवंबर को किया जाता है। नेक्स्ट है आपनी लाड़ो बालिका शिक्षा कार्यक्रम। 10 जो राजस्थान के कम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं उनमें किया जाता है आपनी लाड़ो बालिका शिक्षा कार्यक्रम का संचालन। अब SSA के उद्देश्य क्या है? पहला है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण। सेकंड है 6 से 14 वर्ष के हर बालक को विद्यालय से जोड़ना। 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना। वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन। विद्यालय के नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करना। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। वंचित या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। EBB यानी कि एजुकेशन बैकवर्ड वाले जो क्षेत्र एरिया है उनमें शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करवाना। जीवन कौशल की शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को लागू करना।